इमेजिन करिए दोस्तों, आज इस गर्मी के दिन में आपके घर में लाइट नहीं है और ये जो सिलसिला है वो आज के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार कई दिनों तक बढ़ सकता है। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि मैं हसदेव के जंगलों को छोड़ करके बिजली के पीछे क्यों आ गया हूँ। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों कि जो बिजली है, हसदेव के जंगल और कोयले, ये तीनों के बीच एक ट्रायंगल बनता है। अब ये किस प्रकार का ट्रायंगल है इसे हम समझ लेते हम हैं। लोग जब गांव में अपने घर में सो रहे थे तो जो पेड़ काटने का जो मशीन होता है वो आवाज़ किया तो हम लोग को पता चल गया कि अडानी कंपनी के द्वारा पेड़ों को कटवाया जा रहा है। हमार जय जगह जमीन ला अदानी कंपनी है लेहे बर करत थे कर ले हम हमार खदान खोले नहीं दे ना पैसा लेबे नहीं कर। हमार जगह जमीन ला बचाबो कहती जब तक हम मांग पूरा नहीं करिए सरकार है तब तक बैठे रहो लड़ते। दोस्तों यहाँ हर कोई कह रहा है सेव हसदेव, लेकिन आप ही सोचिए कि बिना बिजली के क्या मॉडर्न लाइफ की कल्पना की जा सकती है? क्या बिना बिजली के विकास संभव है? हर कोई कह रहा है सेव हसदेव, लेकिन आप ही सोचिए दोस्तों, क्या बिना बिजली के विकास संभव है? अभी रिसेंट में 6 अप्रैल में भूपेश सरकार ने परसा ईस्ट और केतेबासन में जो उत्खनन की स्वीकृति दी है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? अभी रिसेंट में ही इसकी स्वीकृति दी गई है, इसका मतलब ये 2022 से पहले भी इसके ऊपर रोक लगी हुई थी। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर रोक कब लगाई गई थी। 2014 में एनजीटी ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। अब ये एनजीटी है क्या? एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए फैसला लेता है। इस एनजीटी के फैसले के बाद हसदेव क्षेत्र में कोयला उत्खनन में रोक लगा दी गई थी। उसके बाद अभी वर्तमान में इसकी परमिशन मिली है। कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि अडानी ग्रुप इसकी खुदाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आती है, अगर किसी सरकार को खुदाई की परमिशन देती तो सरकार स्वयं नहीं आती खुदाई करने के लिए, वो किसी न किसी ठेकेदार को लगाती है। तो राजस्थान सरकार ने इसे खोदने की परमिशन अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को दी है, जिसमें 74 और 26% की हिस्सेदारी है। मतलब 74% अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का और 26% फायदा राजस्थान सरकार का। तो दोस्तों इस फायदे के पीछे छुपे नुकसान के ऊपर आते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों, आपका फेफड़ा 10 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाला जो जंगल है हसदेव का, वो हमारे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। अगर इसे काट दिया गया तो वो काम कैसे करेगा? यानी हम सबको जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वो होने लगेगी। उसके अलावा दोस्तों इस फॉरेस्ट में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। इन हसदेव के जंगल में 82 बर्ड्स ऐसे हैं जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 6(1) में शामिल किए गए हैं। इन 82 बर्ड्स में से सफेद आंख वाली बजट, ब्लैक सोल्जर बर्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जंगल में पाई जाती हैं। इनके अलावा सबसे खास बात यह है कि कुछ औषधि पौधे, लगभग 167 जो प्लांट्स हैं, उनमें से 18 प्रजाति के ऐसे संवेदनशील प्लांट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। उसके अलावा विलुप्त के कगार पे पहुंच चुकी तितलियां जो कि रेड डाटा बुक में शामिल है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जंगल में पाई जाती हैं। अब जो बात आ जाती है दोस्तों, वो पर्यावरण और विकास के बीच आ जाती है। दरअसल सरकार को इसके बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। अगर जंगल काटे जा रहे हैं और कोयला उत्खनन किया जा रहा है तो उसके एवज में नए जंगल बसाए जाने चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो विकास है वो विनाश, ये दोनों एक दूसरे के पहलू ही हैं। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? क्योंकि आप सोच के देखिए, जहां आप रह रहे हैं क्या वहां पहले जंगल नहीं रहा होगा? इसलिए जो आपका नासमझी से लिया हुआ फैसला है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको अंधकार की ओर लेके जा सकता है। तो समझिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बिजली की कमी होती है तो हमारा प्रोग्रेस जो है, डेवलपमेंट, वो भी रुक जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गर्त की ओर जाने लगेगा। और अगर नेचर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हमारा अर्थ डिजास्टर की ओर चला जाएगा। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो बिना बिजली का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन की ओर चला जाएगा। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो नेचर है उसे बिना प्रोटेक्ट किए हम जिंदा रह नहीं सकते। तो इस चीज का बीच का रास्ता क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग दोनों फैक्टर को समझ सके। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हसदेव के बारे में बताया गया होगा, लेकिन हमने कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपस में संबंध आपको बताया है कि ये आपस में किस प्रकार से ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।